कश्मीर के कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स पे साउथ कश्मीर लाइमलाइट में आ चुका है। साउथ कश्मीर वोट इन हिस्टोरिक नंबर्स, साउथ कश्मीर स्पीक्स, साउथ कश्मीर वोट्स फॉर पीस। अच्छा, ये तो लोकल न्यूज़पेपर्स है। नेशनल न्यूज़पेपर द हिंदू पर क्या लिखा हुआ है? इन वोलेटाइल पॉकेट्स ऑफ कश्मीर, वोट इज अ न्यू वेपन ऑफ चेंज। अब द हिंदू की इस हेडलाइन को देखिए। जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के पहले फेज में 61.13% वोटर टर्नआउट रहा। कश्मीर जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है, हड़ताल, कर्फ्यू, पत्थरबाजी, मिलिटेंसी, यहां तक के बाइकॉट इलेक्शंस के नारे लगाए जाते थे, बाइकॉट इलेक्शंस। लेकिन अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद, स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, आज जब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वोटर टर्नआउट पहले फेज में ही 61.13% आ गया। देखिए, पहली वजह है अब यहां के लोग अमन और शांति चाहते हैं। दूसरी वजह, कई कश्मीरियों के दिमाग में यह तो नहीं कि आर्टिकल 370 वापस लाया जाएगा। और इन लोगों के दिमाग में यह बात डाली किसने? उन पॉलिटिशियंस ने जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सबसे टॉप पर मैडम महबूबा मुफ्ती जी है, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में टॉप प्रायोरिटी यही है कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए। एनसी हालांकि कुछ खास बात नहीं करती थी आर्टिकल 370 के बारे में, लेकिन इलेक्शंस यूं ही नजदीक आ गए, इन्होंने भी इसे अपना टॉप एजेंडा बना दिया। आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। इंजीनियर रशीद जो कल तक तिहाड़ जेल में थे, आज उन्हें कैंपेनिंग के लिए कुछ दिन तक बेल दे दी गई और आते ही उनका कोर कैंपेनिंग थीम आर्टिकल 370 को वापस लाना है। क्या अब सच में ये पॉलिटिशियन, ये सियासी जमातें आर्टिकल 370 को वापस ला पाएंगी, या हम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बात सुने कि आर्टिकल 370 हिस्ट्री है, इट विल नेवर बी रेस्टोर्ड? वैसे सोचने की बात है, अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर की 7 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने एक अलायंस बनाई, PAGD, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। और इन पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद क्या था? इस PAGD को बनाने का मकसद क्या था? यही कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए। तो आज वो अलायंस कहां है? आखिर क्यों 370 को वापस लाने वाले एक अलायंस को बचा ना सके, एक साथ मिलकर रह ना सके? तो क्या ये बस लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आर्टिकल 370 का पैंतरा आजमा रहे हैं? या सच में इंडिविजुअली, क्योंकि PAGD तो अब रहा नहीं, तो क्या इंडिविजुअली ये 370 को सच में वापस ला सकते हैं? आप भी अपनी सोच कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर PNN की टीम को भी जानने का हक है उमर अब्दुल्ला साहब के इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। अगर 5 जज बेंच ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, 7 जज बेंच आर्टिकल 370 को रेस्टोर करेंगे। नाजरीन, मकामी और कौमी अखबारात की खास खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।